नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन की हार के पश्चात देश दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के तीसरे कार्यकाल के बारे में लेकर खूब चर्चा हो रही है। मीडिया जगत के पत्रकार, देश विदेश के नेताओं के बीच भारतीय जनता पार्टी को इन लोकसभा चुनावों में पूर्ण बहुमत न मिलने को लेकर आकलन किया जा रहा है। इसी बीच सरहद के पार विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाले पाकिस्तान के पॉलिटिकल एनालिस्ट और वरिष्ठ पत्रकार हसन निसार ने भी कांग्रेस पार्टी की बढ़त को लेकर खूब वाहवाही की है। दूसरी तरफ उन्होंने मुसलमानों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को खूब जमकर कोसा। हसन निसार वैसे भी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के बहुत बड़े आलोचक रहे हैं। आइए देखते हैं हसन निसार ने किस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या क्या कहा। ये प्रियंका और क्या राहुल गांधी, इन्होंने जान तोड़ मेहनत की है। हैट्स ऑफ टू देम। वरना मुसलसल पसपाई के बाद लोग दिल छोड़ जाते हैं। दूसरी बात, मैं हिंदुस्तान के तमाम शहरियों को, तो हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, दलित हों, मलिच हों, शूदर हों, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। उसकी वजह है कि जो बुत उन्होंने बनाया था अपने हाथों से तोड़ दिया। बहुत जल्दी अकल आ गई। मैं कब से कहता था, देखो मैं खैर खा आदमी हूं, दुनिया में इंसान सुखी रहे, अपना वतन तो छोड़ो, वो तो अपनी घर की बात हो गई, उनका तो बाहर बंदा ही सोचता है। मुझे नहीं, भूख से बिलखता बचा हिंदुस्तान में हो या पता नहीं इथोपिया में हो, मुझे तो वो थोड़ा करेगा ना, डिस्टर्ब करेगा मुझे। तो ये मैं पहले भी कहता था कि इंतहा पसंदी, देखो हमारे दीन में एक बुनियादी बात है और हम भी इसकी परवाह नहीं करते। इंतहा पसंदी के बारे में हमारे हुजूर का ये हुक्म है कि इससे बचो, इत्तदाल और मियाना रवी इख्तियार करो। दूसरी बात यह है कि इत्तदाल और मियाना रवी और इंतहा पसंदी से गुरेज, ये इबादत और खाने में तुम्हारी और भी जिम्मेदारी है। निरी इबादत नहीं, ये नहीं कि पूरी कड़ाई पाड़ गए, नहीं, उसमें भी भूख हो अभी बाकी थोड़ी हाथ खींच लो, ये बाबरकत बात है, इसके बड़े फायदे। लेकिन नहीं, डंगर यही हाल उधर है। इसलिए ये बहुत बनाया खुद वो कल्ट। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैं इसकी तफसीलात में नहीं जाना, सारा सब कुछ छप चुका है। इसमें खुद मोदी की भलाई है। भगवान मोदी का जो है, उसने मोदी को इबरतनाक अंजाम से बचा लिया। ये सोचा होगा कि ये बहका और फटका हुआ है। याद रखना, जिस स्टेज पे नरेंद्र मोदी साहब पहुंच गए थे, इससे आगे तबाही थी उनकी भी। अभी तो सिर्फ शिकस्त है, बाइज्जत किस्म की फतह है, भरम रह गया है, शर्म रह गई है। वरना इस सोच के साथ तारीख भरी पड़ी है। हद हो गई यार, तुम बुलडोज करने चले हो हर किसी को ही। बहुत आला, मैं पूरे हिंदुस्तानियों को, ये मोदी का जवाल नहीं, कुदरत ने उसको जिल्लत से बचा लिया है। पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने, वो रब तो सबका ही है। कोई अदा इस बंदे की पसंद आई होगी, हिंदुओं ने, ईसाइयों ने, सिखों ने, मुसलमानों ने। बहुत आला, मैं खैर खा हूं वहां के मासूम बच्चों का, बेरोजगार नौजवानों का, वहां की बेबस लावारिस औरतों का, बूढ़ियों का। इनका क्या कसूर है? हम यरगमाल होते हैं हम जैसे मुल्क। और ये बात बहुत आगे निकल जाएगी, जो दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क हैं वहां भी वो यरगमाल होते हैं, लेकिन जिनके पास गिरवी पड़े होते हैं वो संग दिल नहीं होते, वो जानवर नहीं होते, वो भेड़िए नहीं होते। उनकी प्रायोरिटीज में शामिल होता है कि अपने आवाम को भी बाइज्जत और बावकार रखना है। यह आदमी तो हिंदुस्तान को तकसीम करने पे तुला हुआ है, मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं। खुश रहें, आबाद रहें, सेंसिबल हों, मुतवाज़िन हों, लोगों के अंदर जुनून, इंतहा पसंदी, बेगैरती, बेशर्मी, लोगों को बरहना करके मारना और ये करना और औरतों के साथ बदतमीजी करना, तुम क्या हो?
बहुत अच्छी बात। मैं हिंदुस्तान के हर शहरी को, जिसका इसमें रोल नहीं था, उसको भी क्या बचा लिया तुम्हें हालात ने, बहुत अच्छी बात। इट्स अ गुड न्यूज। वरिष्ठ पत्रकार हसन निसार अक्सर अपने विवादास्पद बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर हमला करना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। इस्लाम का झंडा गाड़ने वालों में हसन निसार को अक्सर टीवी पर देखा जा सकता है। कांग्रेस और राहुल गांधी के पक्ष में पाकिस्तान के नेता कई प्रकार के बयान देते आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का 2014 के बाद से सत्ता में बना रहना पाकिस्तान की राजनीति के लिए गले की हड्डी बन चुका है। हसन निसार की खरी खोटी बातों से खुद पाकिस्तान की जनता परेशान रहती है। अब जो भी हो, नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री चुने जा चुके हैं। अब पाकिस्तान को फिर से 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी की कठोर नीतियों का सामना करना पड़ेगा। देश दुनिया की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज।